अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 12, टॉपिक नंबर है जी 12.2, फील्ड्स ऑफ फोर्स। ये हम पढ़ने जा रहे हैं। फील्ड ऑफ फोर्स असल में इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज के गिर्द उस जगह को कहते हैं, उस स्पेस या रीजन को कहते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज दूसरे चार्जेस पर फोर्स अप्लाई कर सकता है। डेफिनेशन ये लिखी भी है, द स्पेस और रीजन अराउंड अ स्टेशनरी चार्ज within which a force is exerted on another stationary charge is called electric field। अच्छा, अब यहाँ पे एक जो बात नोट करने वाली है वो ये है कि ये जो आपका स्टेशनरी चार्ज है जिसके फील्ड की आप बात कर रहे हो, इसको नाम देते हो आप सोर्स चार्ज। इसको आमतौर पे हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू के सिंबल के साथ, सिंपल क्यू। और जिस चार्ज के ऊपर फोर्स लगती है या जिसके जरिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक करते हो, उसको हम नाम देते हैं टेस्ट चार्ज। ये एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, क्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब आपका सोर्स चार्ज जितने इलाके के अंदर अंदर टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, उस पूरे इलाके को, उस पूरे रीजन को इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम दे देंगे। और ये ग्रेविटेशनल फील्ड से इसकी डेफिनेशन मिलती जुलती है। इन सेंस के अर्थ के गिर्द वो तमाम रीजन जिसमें अर्थ दूसरे ऑब्जेक्ट्स पे ग्रेविटी अप्लाई करती है, उसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड का नाम देते हैं। तो बिल्कुल इसी अंदाज में हम यहाँ डिफाइन कर देते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज के गिर्द वो तमाम रीजन जिसमें इलेक्ट्रिक फोर्स दूसरे चार्जेस पे लग सकती है, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम देते हैं। फील्ड ऑफ फोर्स में का जो कॉन्सेप्ट है ये आमतौर पे हमें दिया था माइकल फेराडे ने। और इसके अंदर दो क्वेश्चंस हैं जिनको हम आमतौर पे स्टडी करते हैं कि ये जो फोर्सेस आती हैं बिटवीन सोर्स और टेस्ट चार्ज के दरमियान में। नंबर वन, क्वेश्चन नंबर ए, कि इनका ओरिजिन क्या है। और इसका कोई आंसर हमारे पास नहीं है। हम इनको एक बेसिक फोर्स लेते हैं। बेसिक फोर्सेस चार है हमारे पास। चैप्टर नंबर 21 में जाके हम जिक्र करेंगे इसका। एक हमारे पास में है इलेक्ट्रिकल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को मिलाकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरी फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये पहले आप यूं तरतीब यूं कर लेते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फिर आपके पास आती है वीक न्यूक्लियर फोर्स, और फिर आ जाती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये चार फोर्सेज हैं जो बेसिक फोर्सेस ऑफ द नेचर हैं। ये एग्जिस्ट करती हैं, इनकी अभी रीजन अननोन है। अब दूसरी चीज, जो दूसरा क्वेश्चन बनता है कि हाउ आर दीज फोर्सेस ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन मास टू अनदर या फ्रॉम वन चार्ज टू अनदर, कि ये कूलम फोर्स है ये एक चार्ज से दूसरे चार्ज तक कैसे जाता है, कैसे ट्रांसमिट होती है चार्ज। इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है, वो ये कि हर चार्ज अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। सोर्स चार्ज अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, टेस्ट चार्ज अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। जब टेस्ट चार्ज को सोर्स चार्ज के अंदर रखेंगे तो दोनों फील्ड इंटरेक्ट करेंगे, तो रीजन क्या बनेगी? इंट्रैक्शन बिटवीन द टू फील्ड्स इज द रीजन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन फ्रॉम वन चार्ज टू अनदर चार्ज। ये रीजन होती है कि आपके जो दो चार्जेस हैं वो जब एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो उन दोनों के फील्ड आपस में इंटरेक्ट करते हैं, जिसके नतीजे में वो एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। ये जरा डायग्राम को देखिए। इस डायग्राम में ये जो आपको डॉटेड डॉटेड या शेडेड रीजन नजर आ रहा है ना, ये असल में फील्ड को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हमारे पास, आपके पास है स्टार्टिंग में क्यू चार्ज है। अब ये क्यू चार्ज का फील्ड है, उसके अंदर हमने ये क्यू नॉट को रखा। अब क्यू चार्ज क्यू नॉट पे फोर्स लगाएगा, जो कि आमतौर पे हमारे पास क्यू नॉट ई के बराबर इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है जी। अब इस फोर्स के नतीजे में आपका क्यू नॉट अवे फ्रॉम क्यू मूव करेगा। तो इस तरह से जब आपने दो चार्जेस को एक दूसरे को क्लोज किया तो दोनों के फील्ड ने इंटरेक्ट किया, जिसके नतीजे में क्यू पर फोर्स लग रही है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को देखने के लिए जिस चीज को हम स्टडी करते हैं वो कहलाती है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के नाम से बुलाते हैं या पुकारते हैं या लिखेंगे, समझेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी असल में स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। डेफिनेशन इसकी बड़ी सिंपल सी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मेंशन्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point is the force experienced by a unit positive charge placed at that point। ये जिसका मैथमेटिकल रिलेशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स पर यूनिट चार्ज को बोलते हैं हम लोग, फोर्स पर यूनिट चार्ज।
अब इस फॉर्मूले के मुताबिक ऊपर फोर्स है, नीचे चार्ज है, तो न्यूटन पर कूलम इसका यूनिट होगा, वो जो ये लिखा हुआ है। वेक्टर क्वांटिटी है, पॉजिटिव चार्ज से अवे इसकी डायरेक्शन होती है, नेगेटिव चार्ज के लिए टूवर्ड्स इसकी डायरेक्शन होती है। टेस्ट चार्ज बिल्कुल एंड पर आपको नजर आ रहा होगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज जिसके जरिए आप फील्ड को टेस्ट करते हो, चेक करते हो, आप टेस्ट चार्ज का नाम देते हो। अब ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, अगर मैं इसको लेट्स सपोज इक्वेशन नंबर 1 का इनाम दे देता हूँ, इस फॉर्मूले में हमारे पास डिस्टेंस नहीं है। हमने अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस की। जब डिस्टेंस बढ़ाते हैं या कम करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। इसको चेक करने के लिए हमने इस फॉर्मूले में डिस्टेंस को इन्वॉल्व करना है। डिस्टेंस को इन्वॉल्व करने के लिए हमें पता है कि दो चार्जेस हैं हमारे पास, एक सोर्स चार्ज है Q, एक टेस्ट चार्ज है Q0। दोनों के दरमियान कूलम फोर्स एग्जिस्ट करती है। तो अब इस चीज को हम पढ़ेंगे, ये हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ये वाला। इसके हेडिंग के तहत पढ़ेंगे, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी, लेकिन ज्यादातर एक दफा ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आया, तो उसमें आपका ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आपने इसको मेंशन लिखना पड़ेगा आपको लॉन्ग क्वेश्चन, क्योंकि वैसे तो देखा जाए तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन बनता है। हम करेंगे क्या, हमने एक लेना है क्यू चार्ज नंबर 1, सोर्स चार्ज, एक लेंगे हम Q0 यानी कि टेस्ट चार्ज। दोनों के दरमियान होगी फोर्स ऑफ रिपल्शन, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं फिलहाल, कूलम फोर्स होगी। अब कूलम फोर्स का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है जी F इज इक्वल टू, हमने पढ़ा हुआ K Q1 Q2 ओवर R स्केयर, जी K लिख दिया, Q1 Q2 ओवर R स्केयर, R यूनिट वेक्टर। K की जगह लिख दें आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के की वैल्यू Q1 की जगह Q कर दें, Q2 की जगह Q0 कर दें, R स्केयर की जगह पर, और उसके साथ यूनिट वेक्टर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको 1 में पुटअप कर दें। जब आप 1 में पुटअप करोगे तो E का फॉर्मूला आएगा, E इज इक्वल टू 1/Q0, बाहर लिख दिया, अंदर F का फॉर्मूला आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q Q0 ओवर R स्केयर, R यूनिट वेक्टर। Q0 ये वाला इस वाले Q0 से कटेगा, और लास्ट आंसर आपके पास आएगा E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R स्केयर। आप इसको सीधा करके लिख सकते हैं, नोट्स में लिखा हुआ है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिएगा, वो इतना बड़ा मसला नहीं है। अब ये फॉर्मूला आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, ये इसकी वेक्टर फॉर्म है। इसकी यहाँ तक ये क्वेश्चन जो बन जाता है, इसके ऊपर अब हम डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा एमसीक्यू का सेक्शन बनता है। एक एमसीक्यू ये बनता है, ये जो आर यूनिट वेक्टर है ना, इसकी वैल्यू अगर आप यहाँ पुट अप कर दें, जैसा कूलम्स लॉ के अंदर किया था लास्ट लेक्चर, आप देख सकते हैं, आपको पता मिल जाएगा चैनल के ऊपर। तो ये आपके पास आएगा फॉर्मूला, ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R स्केयर। अब यहाँ लिखिए आर वेक्टर यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला और आर मैग्नीट्यूड, ये नीचे वाले दोनों मल्टीप्लाई हो गए, बनाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R क्यू। ये एमसीक्यू के लिए ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और खासतौर से एनडी टेस्ट एमसीक्यू क्यू के लिए। अब एक और चीज जो फॉर्मूले से रिप्रेजेंट होती है वो ये कि मैग्नीट्यूड ऑफ ई है ना, ये प्रोपोर्शनल टू 1/R स्केयर है, यानी आर स्केयर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, या दूसरे अल्फाज में इन्वर्स स्केल लॉ को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओबे करती है। मतलब ये है कि जब आप किसी सोर्स चार्ज से दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी या स्ट्रेंथ कम होगी, करीब आएंगे तो ज्यादा होगी। मिसाल के तौर पे आप नीचे आर है ना, इस आर को आप डबल कर दें, यानी आप 2R होल स्केयर कर दें, तो नीचे 4 आएगा, इसका मतलब 1/4 बन गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/4 रह जाएगी, डबल फासले पर जाकर हाफ करने फासला, नीचे R/2 आ जाएगा, तो 2 का स्केयर 4 ऊपर चला जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी। अच्छा, अब जरा नोट्स को भी थोड़ा सा विजिट कर लेते हैं नीचे। ये आप देख सकते हैं, डायग्राम जरूर है, बनाइएगा, लाजमी बनानी है। ये आपके पास सोर्स चार्ज है, ये आपका टेस्ट चार्ज है। सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लगाता है उसका फॉर्मूला ये लिखा हुआ है। इसको आपने ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 वाले फॉर्मूले में पुटअप करना है, जो आपके पास ये लिखा नजर आ रहा है, पूरा फॉर्मूला लिख दिया है। वैल्यू पुटअप करेंगे, कैंसिलेशन करेंगे, ये फॉर्मूला आ जाएगा। अब ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ये है जी विदाउट एनी अदर मीडियम, फ्री स्पेस के अंदर है, यानी कि दोनों टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज के दरमियान में जो मीडियम है वो फ्री स्पेस है। अब अगर आप यूं करते हो कि दरमियान में कोई और मीडियम इंसर्ट करते हो तो फॉर्मूले की शेप ये आ जाएगी। इसमें सिर्फ ये करना है कि यहाँ प्राइम डाल दिया, छोटा सा आपको नजर आ रहा होगा इस फॉर्मूले के ऊपर,
ये मीडियम के लिए फॉर्मूला रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पर आपको एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नजर आ रहा है। इसको अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो ये बन जाता है एफ प्राइम का फॉर्मूला मेरे पास आ जाता है ई प्राइम का, ई वेक्टर ओवर एप्सिलॉन आर। ये रिप्रेजेंट करता है कि जो मेरी मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू है वो इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम लेस देन होती है वैक्यूम वाली वैल्यू से। यानी जब मीडियम को इंसर्ट कर देंगे दो चार्जेस के दरमियान में तो उनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज करती चली जाएगी। या हम किसी चार्ज को किसी इंसुलेटिंग मीडियम में रख देते हैं, यानी कि फ्री स्पेस के बजाय एयर में रखेंगे तो फील्ड फोर्स थोड़ी सी कम हो जाएगी। एयर के अलावा किसी और मीडियम में इंसुलेटिंग मीडियम में रख देंगे तो, या दो चार्जेस के दरमियान में इंसुलेटिंग मीडियम इंसर्ट कर देंगे तो फील्ड फोर्स और कम हो जाएगी। जिस पैराफिन पेपर रख देते हैं तो हाफ रह जाएगी फोर्स। और अगर इसी तरह इसको डिस्टिल्ड वाटर में ले जाते हैं चार्जेस को हम, तो फोर्स 1/78.5 टाइम्स कम हो जाएगी, जो आपको मैंने लास्ट लेक्चर में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू बताई थी। तो ये जी था हमारा आज तक का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शुरू हो रहा है, वो इंशाल्लाह ताला आप अगले लेक्चर में देखेंगे। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।